तो देखो पहले वाले पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमें जो वर्ड बनाना था, इट हैड 8 लेटर्स। तो वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। जब आप क्वेश्चन को देखोगे हमें क्या पता चल जाता है, हमारे पास 3 वोवेल्स है एंड 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब पहली जगह पर हमें कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि सारे के सारे लेटर्स इन्वॉल्व होने वाला है। अब इसमें से फर्स्ट वाला पार्ट, ऑलवेज टुगेदर, 3 वोवेल्स ऑलवेज टुगेदर। तो हम सबसे पहला पार्ट किससे रिलेटेड क्रिएट करेंगे? फॉर 3 वोवेल्स। देन जो रिमेनिंग टर्म रहेंगे उनके लिए भी क्रिएट करेंगे एंड 3 वोवेल्स का रिमेनिंग के साथ में हम किसके बारे में सोचेंगे जी? प्लेस के बारे में। सो 3 वोवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। इनके प्लेसेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखो 3 वोवेल्स को हमने एक सिंगल ग्रुप कंसीडर कर लिया, तो 3 वोवेल्स को छोड़ने के बाद हमारे रिमेनिंग मतलब कितने बचेंगे? 5 कॉन्सोनेंट्स। तो 5 कॉन्सोनेंट्स कंसीडर्ड इंडिविजुअल एज 5 एंड दिस वन ग्रुप बिकम्स 6. ओके, सो दिस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 6 फैक्टोरियल वेज। आपका ये फाइनल आंसर इस तरीके से आता है। और अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो आपको मिलेगा जी 3 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये वापस से बता देता हूँ ये क्या है। दिस इज फॉर 3 वोवेल्स, दिस इज फॉर रिमेनिंग 5 कॉन्सोनेंट्स एंड दिस नंबर इज 3 वोवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स का एक दूसरे के साथ प्लेसमेंट कितने तरीकों से हो सकता है रिगार्डिंग दैट। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। वोवेल्स आर नेवर टुगेदर। अब देखो नेवर टुगेदर के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला, हमारे टोटल परम्यूटेशंस देखेंगे और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे जी? ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, अब हमारा अगर 8 लेटर वर्ड अगर बनाना रहेगा तो हमारे टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। और ऑलवेज टुगेदर हमने पहले पार्ट में ही कैलकुलेट किया, क्या मिला है जी? 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंगल इसमें अगर कन्वर्ट करना रहेगा, 8 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 होता है। 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। कुछ कॉमन लेने जैसा पार्ट है? ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल हमने कॉमन ले लिया और ये कैलकुलेशन लगे हाथ कर दो, क्या हो जाता है? 8 7 जा 56, 56 माइनस 6 मतलब आपका क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाइड विथ 6 फैक्टोरियल। एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालनी है तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। तो ये आएगा जी आपका 36,000। ठीक है, समझो वेद कहाँ पर गलत हुआ? हाँ, तो फैक्टोरियल के लिए मैंने बार बार बोला है, फैक्टोरियल को हम हमेशा क्या करते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे? इलिमिनेट करना चाहेंगे। हम फैक्टोरियल में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम बाजू में लेकर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? 6 फैक्टोरियल यहाँ पर कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हुआ क्या? वो तो कॉमन निकालकर बाजू में रखने के लिए इन्वॉल्व हुआ। हमने सिंप्लीफाई तो भाई रिमेनिंग वाले नंबर्स को किया। ये समझ में आया? और फैक्टोरियल में फायदा क्या होता है? सब कुछ प्रोडक्ट में है, तो प्लस माइनस करके कुछ भी आता है, प्रोडक्ट वाला पार्ट तो हमेशा कॉमन ले ही सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए हम ये फैक्टोरियल वाले पार्ट चूज करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड वाला थोड़ा सा लेंदी था, पार्ट बी। अब पार्ट बी के ऊपर जाएंगे। ये पहला वाला पार्ट समझ में आ गया? सबने क्रॉस चेक किया, सही आया? अब देखो पार्ट बी में जाते हैं। पार्ट बी में हमें क्या बनाना है जी? हमें अब देखो इसके ऊपर फोकस करना, हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है सच दैट उसमें से 3 वोवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट्स, हमारे पास टोटल इतने हैं, उसमें से हमें सिर्फ 5 लेटर्स चूज करने हैं, फिर आगे जाना है। डी एंड जी आर इन्वॉल्व बट दे आर नेवर टुगेदर। अब डी एंड जी अगर इन्वॉल्व होंगे तो मतलब कितने प्लेसेस गए? 2 प्लेसेस गए। मतलब हमारे पास टोटल 8 लेटर्स थे, उसमें से डी एंड जी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब देखो किधर भी रहेंगे, इधर एक रहेगा लेट जैसे और इधर दूसरा रहेगा। अब हमारे पास रिमेनिंग प्लेसेस कितने बचे? 3। अब डी एंड जी अगर चला गया तो अब हमारे पास बाकी के कितने लेटर्स हैं? 6। तो हमें ये जगह पर 6 में से कोई भी 3 लेकर अरेंजमेंट्स बनाना है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट में
हम उसको अरेंज करेंगे एंड पहले वाले पार्ट में डी एंड जी को अरेंज करेंगे, बट हमें क्या चाहिए, दे आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा जी, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर हमें मिल जाएगा जी नेवर टुगेदर। अब टोटल कितने होंगे हमारे पास, टोटल कितने हैं 8 लेटर्स 8, और हमारे टोटल कितने बनेंगे 5 एट अ टाइम लेकर अरेंजमेंट बनाएंगे, तो ये बन जाएंगे हमारे टोटल। अब ऑलवेज टुगेदर वाले के लिए हम क्या करेंगे, डी एंड जी को अगर साथ में लेंगे, दीज टू कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, और ये दोनों को लेने के बाद बाकी के कितने बचे 3 प्लेसेस बट 6 लेटर्स, रिमेनिंग आर 6 लेटर्स। तो हम क्या बोलेंगे, 6 में से कोई भी 3 को लेकर हम अरेंजमेंट करेंगे। ये क्लियर है। अब देखो ये जिनको डी एंड जी को साथ में लेना है, ये वाला पार्ट हो गया, ये बाकियों का अरेंजमेंट हो गया, बट इन दोनों के बीच में प्लेसमेंट कितने तरीकों से होगा, ये दोनों अगर ऑलवेज टुगेदर है तो इन दोनों को हमने एक ग्रुप कंसिडर कर लिया, ठीक है जी को इधर पकड़ के। तो दिस इज 1 एंड रिमेनिंग दिस 2 आर 3, तो 3 प्लस 1 4, तो दिस कैन बी अरेंज्ड इन एक्चुअली 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। बट इससे बेटर इसको अगर डिटेल में जाएंगे तो लाइक ये 4 फैक्टोरियल बस यहाँ का सिलेक्शन रहेगा, बट सिलेक्शन के लिए हमें कॉम्बिनेशन आना चाहिए, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको सीधा हम क्या लिखेंगे जी 6p3, क्योंकि डी एंड जी ऑलवेज इन्वॉल्व, तो उनका सिलेक्शन तो हो ही गया, और रिमेनिंग का सीधा 6p3, ठीक है। एंड these 4 places they can be arranged in 4 different ways, ठीक है। 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो 6p3 में जैसे एक 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 4 बिकम्स 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आएगा जी हमारा आंसर 8p5। 8p5 क्या होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पर देखो अब 4 इंटू 2 फैक्टोरियल मैंने सामने ले लिया, 6p3 क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, देखो दोनों में, ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन है, न्यूमरेटर में देखो इधर 8 फैक्टोरियल है, इधर 6 फैक्टोरियल है, तो मैंने आप देखो 8 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो देखो मैंने 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल दोनों साइड से कॉमन ले लिया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचता है 8 इंटू 7 56 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4 2 जा 8, अलग अलग से हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इज 720, 3 फैक्टोरियल इज 6, ये डिवीजन आता है आपका 120 मल्टीप्लाइड 56 माइनस 8 मतलब 48, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी 120 टाइम्स ऑफ 48, या फिर आप इसको सीधा ऐसे भी बोल सकते हो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ 48। ये वाला पार्ट बहुत क्रिटिकल है, यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, जो सिलेक्टेड पार्ट है उसके बारे में भी सोचना है, जो रिमेनिंग पार्ट है उसके बारे में भी सोचना है, और इन दोनों का एक दूसरे के साथ प्लेसमेंट उसके बारे में भी सोचना है। ये नोट डाउन कर लो और एक बार थ्रू एंड थ्रू स्लो स्पीड से जाओ, अंडरस्टैंड करो हमने हर एक पार्ट को क्यों लिया हुआ है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत बार स्टूडेंट्स को इसलिए टफ जाता है, ये जो कैलकुलेशन रहता है ये पार्ट्स में आता है, टुकड़ों में आता है, आप थ्योरी वाले पार्ट को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप सेकंड वाले पार्ट पे जाएंगे, एट मोस्ट 1 वोवेल इज इन्वॉल्व, हमारे पास कितने वोवेल्स हैं 3 वोवेल्स एंड 5 कॉन्सोनेंट, तो देखो हमारे पास कंडीशंस कितनी बन जाती है, 2 कंडीशन बन जाती है, 0 वोवेल्स भी हो सकता है या फिर एक ही वोवेल हो सकता है। हो गया नोट डाउन ये, ओके ऊपर वाला मिटाता हूं। देखो अगेन हमें एक 5 लेटर वर्ड बनाना है, यहाँ पर हमारे 2 कंडीशंस बन सकते हैं, पहला वाला हमारे पास कितने वोवेल्स रहेंगे
जीरो वोवेल, या फिर दूसरा वाला हमारे पास कितने रहेंगे, वन वोवेल एट मोस्ट बोला है तो मोस्ट, ठीक है। अब हमारे पास थ्री वोवेल्स एंड फाइव कॉन्सोनेंट्स, अगर जीरो वोवेल रहेंगे तो ऑब्वियसली कौन इन्वॉल्व होंगे, फाइव कॉन्सोनेंट्स होंगे, और अगर वन वोवेल रहेगा तो कोई भी एक वोवेल एंड रिमेनिंग फोर कॉन्सोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगेन ये वन वोवेल कौन सा रहेगा उसके भी मतलब अलग तरीके, बट सिर्फ वन वोवेल बोला है, तीन में से एट ए टाइम वन कितनी बार आ सकता है, तीन बार। एक तो मतलब आइदर ए आएगा, या फिर यू आएगा, या फिर ई आएगा। तो हम सिर्फ एक वोवेल के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसको मल्टीप्लाइड विथ थ्री करेंगे जब आपका वन वोवेल इन्वॉल्व हो। व्हेन जीरो वोवेल्स मतलब कोई वोवेल है ही नहीं, सारे के सारे क्या रहेंगे, पांचों के पांचों कॉन्सोनेंट्स ही रहेंगे। ये समझ में आया। हमने देखो पहले एक मैप बना लिया, हम कैसे अप्रोच करेंगे कैलकुलेशन में, अब जाना इजी हो जाता है एक रफ आइडिया रहने की वजह से। अब अगेन ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ये दोनों एक दूसरे को ऑप्शन है। मेथड्स ऑफ काउंटिंग याद आ रहा है, पहले क्लास में सीखा था, पहले लेक्चर में सीखा था। हम मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, जब सक्सेशन में होते हैं, वन आफ्टर अनदर होता है। बट जब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तब हम उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, हम क्या परफॉर्म करते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जब हमारे फाइव कॉन्सोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तब क्या होगा, हमारे पास है ही पांच कॉन्सोनेंट्स और पांच जगह पर ये कितने तरीकों से अरेंज होंगे जी, 5p5। तो पहले वाले का कितना आएगा आंसर हमारा, 5 फैक्टोरियल। सेकंड वाले के लिए देखो जी अब क्या होगा, आपका वन वोवेल एंड फोर कॉन्सोनेंट्स, टोटल तो है ही 5, बट वन वोवेल के लिए करेंगे, बट हमारे पास टोटल पिक करने के लिए कितने वोवेल्स है, 3 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 के साथ, तो देखो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड विद, अब वन वोवेल के लिए कैलकुलेट करो, वन वोवेल एंड फोर कॉन्सोनेंट्स। अब देखो आगे फोर कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो पांच कॉन्सोनेंट्स है उसमें से सिर्फ 4 को लेकर अरेंजमेंट्स बनाएंगे। दिस इज योर आंसर। कौन है जिसको समझ में नहीं आया, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पार्ट समझ में आ गया। यहां पर क्या होता है, हम जब भी परम्यूटेशन करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन हम वापस कॉम्बिनेशन सीखने के बाद आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट इसको सिर्फ परम्यूटेशन के बहाने कैसे सीधा यहाँ तक जा सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमें अगर एटमोस्ट वन वोवेल चाहिए तो हम क्या ले सकते हैं, वन वोवेल एंड फोर कॉन्सोनेंट्स। हमारे पास टोटल कितने वोवेल्स हैं, 3 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम एक के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसको सीधा मल्टीप्लाई विथ 3 करेंगे। इसकी वजह से हमारा ये वाला पार्ट आ गया, वोवेल का खत्म हो गया। अब हम किसके ऊपर जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स के ऊपर जा रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 है। उसमें से कितने लेने हैं, 4 ही तो लेने हैं। और साथ में क्या करना है, उनका अरेंजमेंट ही करना है। जब सिर्फ सेलेक्ट करना रहता है तब हम कॉम्बिनेशन के लिए जाते हैं, बट जब हम अरेंजमेंट भी कर रहे हैं तो हम सीधा परम्यूटेशन के लिए जा सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आया, 5p4। इस तरीके से अरेंज, मतलब ये आपके सिर्फ वोवेल्स के लिए हो गया सिलेक्शन एज वेल एज रिमेनिंग पार्ट, और ये आपका रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स के लिए हो गया। अभी देखो वोवेल और कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन हो गया, अब ये एक दूसरे के साथ कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे हमें वो भी देखना है। ये समझ में आया, बट वो पार्ट सेम ही आएगा। क्यों बताता हूँ, आपका 5p4 भी 5 फैक्टोरियल आता है, आपका 5p5 भी 5 फैक्टोरियल ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 वोवेल्स अगर एटमोस्ट बोला रहता तो हमारा एक और ऑप्शन बनता। यहाँ तक समझ में आ गया। ये कितना आएगा आपका, 3 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल, 3 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। दिस इज 1 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल। एडिशन क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ 5 फैक्टोरियल। एंड एग्जैक्ट अगर निकालना है तो 5 फैक्टोरियल इज 120, 120 मल्टीप्लाइड विद 4, 480। हमारे टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे ऐसे, 480 बनेंगे, जिसमें एट मोस्ट 1 वोवेल रहेगा, which involves no vowel as well as 1 vowel। सेकंड समझ में आ गया, ठीक है।
इस क्वेश्चन को मार्क करके रखना, हम कॉम्बिनेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नेक्स्ट, वर्ड ऑलवेज एंड विथ टी। अब टी से एंड हो रहा है मतलब ये हमेशा इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो हमारा जो थर्ड के लिए आंसर अगर देखने के लिए जाएंगे, हमारा टी हमेशा कहां पर रहेगा, एंड में रहेगा, मतलब ये तो फिक्स पोजीशन है। तो अब रिमेनिंग कितनी प्लेसेस है, 4, और हमारे पास टी जाने के बाद कितने लेटर्स बचे, 7। तो यहाँ पर हमारा सीधा क्या आएगा आंसर, 74। अगर आप ध्यान दोगे, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट करना था, ध्यान दिया है। एक तो हमें कोई तो वर्ड बनाना है या फिर चेयर वाला लाइन है, वहां पर हमें मैन एंड वुमेन को अरेंज करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखे, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा परम्यूटेशन जो रहता है वो हमेशा कौन से टाइप का परम्यूटेशन होता है, लीनियर परम्यूटेशन होता है। मतलब हमारा जो भी अरेंजमेंट रहेगा वो हमेशा कैसा है, लीनियर है, एक लाइन के अंदर हमने अरेंजमेंट किया है, ठीक है। स्पेशली लाइन सेगमेंट रहेगा, मतलब इसका एक स्टार्ट पॉइंट रहेगा और इसका एक क्या रहेगा, एंड पॉइंट रहेगा। आज हम परम्यूटेशन का एक नया वाला टाइपोलॉजी देखेंगे जी। कौन सा वाला परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइन का स्टार्ट एंड एंड रहेगा। सर्कुलर परम्यूटेशन में हम बता नहीं सकते एग्जैक्टली ये कहां से शुरू हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। इसलिए किसी भी लीनियर के कंपेयर में हमारे सर्कुलर परम्यूटेशंस काउंट में थोड़े से कम बनते हैं, बट कितने से कम बनते हैं वो हम आज देखेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज सर्कुलर परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन का आखिरी वाला पार्ट है, इसके बाद हम कॉम्बिनेशन शुरू करने वाले हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन, ये पार्ट सिर्फ परम्यूटेशन में आता है, ओके। ये कॉम्बिनेशन में कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसलिए वो अरेंजमेंट लीनियर रहे या फिर सर्कुलर रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पार्ट सिर्फ परम्यूटेशन में ही आता है। पहले इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास 4 पर्सन है, वो एक राउंड टेबल में बैठने वाले हैं, ठीक है। हमने उनको नाम दे दिया जी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब क्या किया, इसको रोटेट किया मैंने क्लॉकवाइज। मतलब अब 1 का नया पोजीशन ये रहेगा, रोटेट किया तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। मैंने एक और बार रोटेट किया तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। अगेन एक बार रोटेट किया तो अब देखो 3 का पोजीशन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। वापस से एक बार रोटेट किया तो मुझे कौन सा वाला पोजीशन मिलेगा, ओरिजिनल वाला पोजीशन मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम सीधे तरीके से अगर देख रहे हैं तो ये अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं या एक ही अरेंजमेंट है, वो बात। लीनियर में क्या डिफरेंस होता है वो बताता हूँ। ये जैसे 1 2 3 4 हमने एक से आगे शिफ्ट किया तो ये लीनियर में हमने एक एक प्लेस आगे शिफ्ट किया और ये हमने सर्कुलर में। डिफरेंस अंडरस्टैंड करो। अब तक हमने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं। ऑल ऑफ दीज अरेंजमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि 1 से पहले कोई नंबर है क्या, नहीं। 4 के बाद मतलब या फिर ये लास्ट प्लेस के बाद कोई और कोई नंबर है क्या, नहीं। मतलब ये जो लीनियर रहता है वो कहीं से तो शुरू होता है और कहीं पे तो खत्म होता है।
ये समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो, ओरिजिनल पोजीशन था उसके हिसाब से फ्रंट साइड से अगर हम देखेंगे, 1 के लेफ्ट साइड पे कौन है और 1 के राइट साइड पे कौन है, तो ये याद रखना। आप फ्रंट साइड से देख रहे हो तो 1 के लेफ्ट साइड पे 4 है और राइट साइड पे 2 है, बाकी का आप कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो। जैसे हमने ये पकड़ा, ठीक है। अब ये जैसे ही रोटेट किया आपने नीचे की तरफ, तो देखो ये आपकी फ्रंट साइड से अगर देखोगे तो ये 1 का लेफ्ट, ओके नहीं, 1 के पर्सपेक्टिव में देखो, 1 आपकी तरफ मुंह करके बैठा है, तो उसके लेफ्ट साइड पे 2 है एंड राइट साइड पे कौन है, 4 है। अब जब ये रोटेट करके इधर बैठेगा तो 1 का फेस किधर है, ऊपर वाली साइड पे। अब यहाँ पर अगेन 1 के लेफ्ट साइड पे कौन है, 2 है, और 1 के राइट साइड पे कौन है, 4 ही है। तो रोटेशन में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? लीनियर में उनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है प्लेसमेंट के बाद, सर्कुलर में उनका ओरिएंटेशन चेंज होता है बट उनका प्लेसमेंट हमेशा सिमिलर ही रहता है, ठीक है। तो हम ये जो अलग अलग 4 अरेंजमेंट्स बने इसको डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं क्या? इसको नहीं बोल सकते। ऑल ऑफ दीज अरेंजमेंट्स आर सेम, ऑल ऑफ दीज अरेंजमेंट्स आर सेम। ये समझ में आया? इसलिए सर्कुलर परम्यूटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो रहता है कंपेयर टू लीनियर कुछ कम बनते हैं। रीजन क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्टिंक्ट रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेम रहते हैं। और सेट का हमारा फॉर्मूला क्या है, मतलब सेट का हमने डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, अलग अलग रहेंगे, रिपीटेशन रहेगा तो हम उसको कितनी बार काउंट करते हैं, सिर्फ एक बार ही काउंट करते हैं। तो सबसे पहले इसका थ्योरम लिख लेते हैं, बट कंसेप्ट समझ में आ गया। क्यू सर्कुलर में अलग अलग जगह पे अगर रखेंगे तो भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ स्टेटमेंट। जैसे हमने नॉर्मल परम्यूटेशन के लिए लिखा था वैसे ही सर्कुलर के लिए रहेगा। लेट we have small n number of distinct objects अब यहाँ पर n है बट r नहीं रहेगा, ध्यान देना, सारे के सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई। Let we have n number of distinct objects that to be arranged in circular path. Then total number of permutations is given by n minus 1 factorial। लीनियर के लिए क्या होता था, n के लिए सीधा कितने अरेंजमेंट्स मिलते थे, n फैक्टोरियल मिलते थे, बट सर्कुलर के लिए क्या रहेगा जी, n फैक्टोरियल नहीं होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा था ना उसको आप पेयर में बनाते हैं, 1 2 3 4 आफ्टर रोटेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो कनेक्शन बनाते टाइम मैंने सिर्फ 1 से लेकर 2 तक वाला कनेक्शन बना के रखा, मतलब क्लॉकवाइज अगर हम फॉलो कर रहे हैं, एक के बाद हमेशा कौन है, 2 है, और एक के पहले कौन है, 4 है। किसी भी एक सर्कुलर मोड पाथ पे एक बार चेकआउट करो, एक के बाद हमेशा 2 रहेगा और एक के पहले हमेशा 4 ही रहेगा। तो ये जो अरेंजमेंट्स है
these are not distinct arrangements all of them are one and same. अब इसको रियल लाइफ में अगर बोलेंगे, हमारे व्हीकल का व्हील रहता है, गाड़ी का पहिया, हम कभी बोलते क्या कि वो जो हवा भरने का रहता है वो अगर ऊपर रहता है, नहीं यार गाड़ी का पहिया उल्टा खड़ा है, ऐसा नहीं बोलते ना। सर्कुलर चीज जैसे भी रखो वो हमेशा सीधी खड़ी रहती है, ठीक है। अरेंजमेंट चेंज होता है क्या? अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो बेसिकली अगर हम इसको इस एग्जांपल को अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है? 4 है, और लीनियर के हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 4p 4 होना चाहिए, 4 ऑब्जेक्ट्स एंड 4 टू बी अरेंज्ड, मतलब n इज ऑल्सो 4 एंड r इज ऑल्सो 4, तो 4p 4 ये हमारा आंसर आना चाहिए। बट इतने ही तो नंबर ऑफ, हमने एक अरेंजमेंट को एक बार घुमा के देखा तो हमें क्या पता चला? ये जो चारों के चारों अरेंजमेंट्स है वो अलग अलग नहीं है, वो सारे के सारे कैसे हैं? सेम ही है। तो जो रिपीट वाला पार्ट रहेगा हम उससे सीधा क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया जी? डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 4p4 का वैल्यू क्या आता है? 4 फैक्टोरियल, और ये 4 वैसा का वैसा रखा। 4 फैक्टोरियल को हमने लिखा जी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 4, ये और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर क्या मिला? 3 फैक्टोरियल। मतलब n इज इक्वल टू 4 है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मिले जी 3 फैक्टोरियल। अब ये कब होगा? जब आपका कौन सा टाइप का परम्यूटेशन रहेगा? सर्कुलर रहेगा। ये आएगा अगर आपका लीनियर अरेंजमेंट है, और ये आएगा अगर आपका सर्कुलर है, फॉर n इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ऑर्डर कितना मैटर करता है और कितना नहीं उसके ऊपर। अब देखो इसी के ऊपर हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमने पैटर्न कैसा देखा? क्लॉकवाइज जा रहे थे तब देखा। व्हाट इफ अगर मैं ये अरेंजमेंट एंटी क्लॉकवाइज करता तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन मेंशन करो। इन सर्कुलर परम्यूटेशन, in circular permutation, clockwise and anti-clockwise arrangements are distinct। वो अलग अलग ही कंसिडर करेंगे, तो हमें कैलकुलेट करते टाइम इसके ऊपर भी ध्यान देना है। ये जो ऑर्डर है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चेंज हो सकता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एट पीपल को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाना है, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये सेंस अलग अलग से मैटर करेगा, ठीक है। बट अब यहीं पर अगर मुझे 8 फ्लावर्स को लेकर अगर एक माला बनानी रहे, एक गार्लैंड बनाना रहेगा, तो वहां पर मैटर करेगा क्या? क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं? मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वापस से बताता हूँ। गार्लैंड जो रहेगा, इसको अगर मैंने बनाने के बाद उस अरेंजमेंट को अगर उल्टा अगर रख दिया, वो गार्लैंड वैसा का वैसा ही रहेगा। 8 पीपल के मामले में वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। टेक वन एग्जांपल।
In how many ways? In how many ways? Nine students. Nine students can be arranged. पहला, अगर हमने उनको कैसा अरेंजमेंट दिया जी, लाइन में एज अ लीनियर, एंड सेकंड इज सर्कुलर. ओरली कर सकते हो. पहले वाले का आंसर क्या आएगा जी? 9 फैक्टोरियल और सेकंड वाले का 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल. अगर मैंने 9 के 9 स्टूडेंट्स को अगर रोल नंबर या फिर एक काउंट अगर दे दिया 1 to 9, ठीक है, मुझे लीनियर में पता रहेगा भाई नंबर कौन से नंबर से शुरू हो रहा है और कौन से नंबर पे खत्म हो रहा है. सर्कुलर में आप बता सकते हो क्या? सर्कल में ही बैठा है ना, तो एग्जैक्टली कहां से सर्कल शुरू हुआ, वी कैन नॉट. ठीक है. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 6 people in how many ways 6 people can sit for dinner? At round table. ये एक पार्ट फाइंड आउट करो एंड उसमें एक और ऐड करेंगे, सेकंड वाला पार्ट इसमें. इफ 2 people are always together. उसमें से भी 2 लोग क्या बोल रहे हैं, हमको हमेशा साथ में बैठना है. सबसे पहले वाले का स्टेटमेंट का आंसर बहुत इजी है. 6 people at a round table, they can be seated in 5 factorial ways. तो पहले का आंसर बहुत इजी था, दैट इज 5 factorial. अब सेकंड वाले पे आएंगे. इफ 2 people are always together, तो ये जो 2 people रहेंगे 6 में से, उसको हम क्या कंसिडर करके चलेंगे? एज अ वन ग्रुप, एज अ वन यूनिट पकड़ के चलेंगे. तो अगर 1 यूनिट वो हो गए तो रिमेनिंग कितने बचे? 4. 4, तो 4 और ये एक ग्रुप 5. नाउ दे आर सिटिंग सर्कुलर, तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल. तो क्या हो जाएगा हमारा? 4 फैक्टोरियल. बट अब ये ग्रुप के अंदर जाएंगे. ग्रुप के अंदर उन्होंने दोनों ने हमेशा साथ में बैठना है, तो ऐसा जरूरी है क्योंकि ऐसे ही बैठेंगे. दे कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज. इसके लिए हमारा आंसर आएगा जी 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. Twenty people were invited to a party. How many arrangements can be made if 2 specific persons wants to sit next to host?
क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना। आपने सबसे पहले n को कंसिडर करने में गफला नहीं करना है, ठीक है। ऑब्वियसली सर्कुलर वाला ही है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, टेबल पर बैठने के लिए टोटल कितने लोग हैं? 21। 20 पीपल वेर इनवाइटेड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 20 है, तो यहां पर आपका पहला गलती क्या होता है, समझ में आ गया? आपका होस्ट रहेगा एक और आपके इनवाइटेड आर 20, तो टोटल है 21। शुरुआत यहां से होनी है। अब बाद में क्या बोला है? टू स्पेसिफिक पर्सन्स वांट्स टू सिट नेक्स्ट टू होस्ट, मतलब उसके साथ में बैठना चाहते हैं। तब एक बाजू एक बैठेगा तो दूसरे बाजू दूसरा बैठ जाएगा। तो मतलब हमारे पास देखो, एक तो टेबल पे बैठने के लिए कितने पीपल है वो क्लियर हो गया, 21। ये 20 में से दो ऐसे जो होस्ट के साथ बैठना चाहते हैं, तो ये 3 अलग लोग हो गए। इनको हम बाकी को मतलब बाकियों से अलग तरीके से अरेंज करेंगे। रिमेनिंग 18 को एज 18 यूनिट्स कंसीडर करेंगे। अब ये जो 3 लोग रहेंगे उसमें से क्या है, उसमें से एक बीच में हमारा होस्ट रहेगा, एंड दिस इज अवर सेकंड पर्सन, एंड सॉरी दिस इज अवर फर्स्ट पर्सन एंड दिस इज अवर सेकंड पर्सन। इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब होस्ट जिधर भी बैठेगा उसके बाजू के 2 सीट्स रहेंगे। तो मतलब दिस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? ओनली 2 फैक्टोरियल वेज। मतलब एक तो 1 पर्सन, इसको हम P1 पकड़ के चलते हैं और इसको हम P2 पकड़ के चलते हैं। तो मतलब ये जो हमारा होस्ट रहेगा, एक तो P1 P2 बैठेगा या फिर P1 P2 बैठेगा। तो इसको अगर हम एज अ सिंगल ग्रुप अगर कंसीडर करें तो इसके अंदर की बात क्या है? दिस कैन बी अरेंज्ड इन ओनली इन 2 फैक्टोरियल वेज, ओनली 2 फैक्टोरियल वेज। अब इसको 1 ग्रुप को इसके साथ कंसीडर करेंगे। रिमेनिंग पर्सन्स कितने? 18। 18 प्लस 1 ग्रुप 19. 19 are sitting in a round table. Those can be arranged in 19 sitting in a circular way. They can be arranged in 18 factorial ways. मतलब ये 18 फैक्टोरियल रिमेनिंग का इसके साथ सीटिंग भी आ गया और 1 ग्रुप के अंदर कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं वो भी आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। आप अगर सिर्फ शुरुआत में 20 अगर कंसीडर करते हैं ना, तो आप होस्ट को छोड़ के फिर आप ये 17 कंसीडर करते हैं, आपका पूरा का पूरा आंसर 1 से नीचे आ जाता है। और मजेदार बात, आपको ऑप्शन में कई बार ये वाला भी दिया जाता है, ठीक है। In how many ways in how many ways 5 men and 5 women can be seated at a round dining table such that no 2 women are adjacent? Such that no 2 women are adjacent. ये समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो राउंड में कितने लोग बैठने वाले हैं? 10। 10 में से मतलब एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, तो एक ही बनता है, अल्टरनेट रहेंगे तब भी पॉसिबल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे जी? मैन को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद वुमेन को करेंगे। मैन कितने? 5 मैन। 5 मैन सीटिंग इन अ सर्कुलर वे कितने तरीकों से अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल।
ये हमारा आ गया मैन के लिए। अब जगह कितनी बची है देखो, 5 ही जगह बची है, मतलब इनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, ठीक है। बस अब अरेंज करना है। 5 वुमेन सिटिंग इन अ सर्कुलर वे कितने तरीकों से अरेंज होंगी? अगेन 4 फैक्टर। ये हो गया हमारा वुमेन का अरेंजमेंट। ये क्लियर है? यस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज find number of ways in which in which 8 orange and 4 white flowers to be arranged in garland such that white flowers are always together. अब तक हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को लेकर कर रहे थे, अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है क्या? मतलब 4 वाइट ऑलवेज टुगेदर ना, तो मैंने अगर 4 वाइट फ्लावर्स को W1 W2 W3 एंड W4 अगर बोला, इनको अगर रीअरेंज किया कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉट एट ऑल डिस्टिंक्ट के लिए हमने क्या देखा था, इनका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड कितने 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। हमारा ये अरेंजमेंट क्या रहेगा? हमेशा एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको रिपीटेशन भी कंसीडर करना है, तो करो जल्दी क्विकली। क्या आएगा सॉल्यूशन? हम 4 वाइट फ्लावर्स जो रहेंगे उसको वो कंसीडर करेंगे एज अ सिंगल ग्रुप, ठीक है। अब ये 1 ग्रुप के अंदर कितने अरेंजमेंट्स होंगे जी? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। मैं सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स के अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 4 फैक्टोरियल। ये रिमेनिंग वाला किसके लिए है? रिपीट होने वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब व्हाइट फ्लावर्स कैन बी अरेंज ओनली इन 1 वे, ठीक है। अब आएंगे बाकियों के साथ। रिमेनिंग 8 ऑरेंज फ्लावर्स है और इसको हमने क्या कंसिडर किया? एज अ सिंगल ग्रुप कंसिडर किया है, ठीक है। तो दिस वन एंड दिस 8 डिफरेंट फ्लावर्स क्या हो जाएगा? ये 9 वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये 9 फ्लावर्स, ठीक है। अब हमें इसको किस में बैठाना है जी? गार्लैंड में। और इसका शेप कैसा होता है? लीनियर या सर्कुलर? सर्कुलर रहता है। तो मतलब अगर हमें इसको सर्कुलर में लेकर जाना है 9 फ्लावर्स को, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। अब देखो ये 8 फैक्टोरियल में ध्यान देना, ये जो 9 है इसमें क्या है? 8 आपके ऑरेंज वाले फ्लावर्स है और 1 आपका ग्रुप है। देखो ये 1 ग्रुप का डिटेलिंग हमने कर लिया है, सिर्फ एक ही तरीके से वो साथ में रह सकते हैं। बट ये जो 8 ऑरेंज है ये भी कैसे है हमारा? रिपीटेशन के साथ ही है। कितने रिपीट हो रहा है ऑरेंज फ्लावर्स? 8। तो हमारा जो भी आंसर रहेगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 फैक्टोरियल। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। समझ में आया? नहीं समझा?
आपके पास टोटल कितने फ्लावर्स हैं सोचो, इसको थियोरेटिकली जाओ, सिर्फ इसके लिए सोच में मत जाए, कॉमन सेंस से जाओ। आपके पास टोटल 12 फ्लावर्स है, उसमें से 4 व्हाइट है और 8 ऑरेंज है, उनको साथ में लगाना। कैसे भी डाल दो ना, बस व्हाइट साथ में होने चाहिए। फिर वो पहला दूसरा तीसरा चौथा रहा तो भी साथ में रहेंगे, 9वां 10वां 11वां 12वां रहा तो भी साथ में रहेंगे, 11वां 12वां पहला दूसरा रहा, जोड़ने की वजह से अगेन साथ में ही रहेंगे। वो सिर्फ क्या होनी जरूरी है, एक ग्रुप में बनाना जरूरी है। एक ग्रुप में बनाने के बाद आपको बस अरेंजमेंट्स करना है। सेम थिंग, अगर सारे व्हाइट फ्लावर साथ में रहेंगे तो ऑब्वियसली रिमेनिंग कौन सा कलर बचा, वो भी तो साथ में रहेंगे। तो उनके अरेंजमेंट्स में भी तो हमें कौन सा वाला पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा, रिपीटेशन वाला। ठीक है, तो ये सिर्फ कितने तरीकों से हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है। अब इसको अलग करते हैं, वेट। In a necklace, 8 beads are woven such that two are of same color. गिवन डेटा समझ में आ गया। 8 अलग अलग मनियों से एक आपका नेकलेस बना है, उसमें से 2 मनी कैसे है जी, सेम है, मतलब 2 सेम वाले और बाकी के 6 अलग अलग वाले रहेंगे। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स if 2 beads are always at the end। एंड में रहेंगे मतलब ऑब्वियसली वो कैसे रहेंगे जी, साथ में ही रहेंगे ना। बनाते टाइम मैंने पहला डाला और 8वां डाला, जब जोड़ेंगे तो पहला और 8वां कहाँ पर आएंगे, साथ में ही आएंगे। तो उस लैंग्वेज को सीधा हमने इसमें ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, 2 beats आर ऑलवेज एट द एंड, मतलब दे आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था, भाई हमेशा अपोजिट में रहेंगे, मतलब पहला रहेगा दूसरा तीसरा चौथा पड़ेगा तो 5वां रहेगा। ठीक है, बट पहले ये इजी वाला करते हैं, पहले के जैसा ही करना है। यहां पर हमारे 4 व्हाइट फ्लावर्स टुगेदर थे तो उसको हमने एक ग्रुप कंसिडर कर दिया। ठीक है, एंड ऑलवेज टुगेदर सिंस दे आर सेम सो दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, वन वे ओनली। ठीक है, तो जो 2 beats ऑलवेज टुगेदर है हमने उसको कंसिडर कर लिया जी वन ग्रुप। These 2 beads can be arranged themselves in 2 factorial ways, but since these 2 beads are of same color, हम इसको क्या डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1। मतलब 2 beads का अरेंजमेंट हो गया। अब बाकियों के साथ जाएंगे। अब बाकी के हमारे कितने beads बचे, 6। अगेन ये रिपीटेड है कि या सेम है क्या, नहीं, ये सारे के सारे अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। तो ये 1 ग्रुप प्लस दीज 6 beads टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। नाउ अगर हमें इनको नेकलेस में बनाना है तो ऑब्वियसली परम्यूटेशन कैसा है, सर्कुलर। ठीक है, तो सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए क्या आ जाएंगे, 6 + 1 7, 7 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन सर्कुलर वेज, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आते हैं इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। हमने क्या बनाया, एक नेकलेस बनाया। यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज तरीका मैटर करेगा क्या,
नहीं करता। मतलब इसको अगर मैंने एक डायग्राम के हिसाब से जस्ट इमेजिन करते हैं, ये हमारे जी सेम कलर वाले बीड्स, लेट जैसे दिस इज B1 एंड B2, ठीक है, और बाकी के हमारे बीड्स अलग अलग कलर वाले हैं। हो गया क्या? हाँ हो गए, ठीक है। लेट जैसे अलग अलग कलर वाले, इसको हमने नाम दिया जी 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने इसको अरेंज कर दिया। इस नेकलेस को अगर मैंने उल्टा अगर कर दिया, ये दोनों तो सेम ही है। अब यही ऑर्डर आपका क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मतलब ये क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ, इसको सिर्फ रोटेट करने की वजह से ये दोनों क्या रहेंगे, वन एंड सेम ही रहेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे विथ 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों पार्ट रिपीट ही तो हो रहा है। ये पार्ट थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा। 6 फैक्टोरियल तक समझ में आ गया। अब हमने जो नेकलेस क्रिएट किया रहेगा उसको, ये सीधा है मतलब 1 से लेकर 6 तक, या 1 से लेकर ये 6 तक, कौन सी तरीके से सीधा है हम बता सकते हैं क्या? नहीं। बट अरेंजमेंट तो हमने एक ही बार किया था। हमने जब इसको वो किया था, ये दोनों के दोनों एक ही अरेंजमेंट है। सिर्फ एक बार क्या हो रहा है, हम इस ऑर्डर को एक बार एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं और दूसरी बार क्लॉकवाइज देख रहे हैं। बट हमारे वीव करने के अरेंजमेंट में कुछ चेंज हुआ था क्या? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये दोनों के दोनों अरेंजमेंट्स कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहली बार क्या किया, ये B1 डाला, फिर B2, ये 1 2 3 4 5 6 डाला, और ये आखिरी वाला सेम कलर वाला डाला, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे वीव करता तो मैंने एक कलर वाला डाला, फिर 6 डाला, यहाँ से उल्टे तरीके से अगर वेव अगर किया रहता, और बनाने के बाद दोनों को अगर देखता तो दोनों एक्चुअली एक दूसरे के मिरर इमेज रहता है, क्योंकि इसको अगर मैंने उल्टा करके रखा तो मुझे नेक्स्ट वाला मिलेगा, जबकि दोनों को वेव मैंने अलग अलग तरीके से किया था। सो आर दीज टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स? नहीं, दीज टू आर वन एंड सेम। अब कैसे रिकॉग्नाइज करें, आप जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट रहेंगे ना, उसको सिर्फ मिरर करके देखो, पॉसिबल है क्या? ये समझ में आया? और अगर आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ किसके लिए होता है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम सर्कुलर में अरेंज करते हैं ना, सिर्फ उनके लिए होता है। इफ 8 पीपल आर सिटिंग सर्कुलर, अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको उल्टा करके शीर्षासन करके थोड़ी ना रखेंगे आप। समझ में आया? ओरिएंटेशन जब मैटर करेगा तब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग रहेंगे। जब ओरिएंटेशन मैटर नहीं करेगा, किस में मैटर नहीं करता है, ऑब्जेक्ट्स में जो स्मॉल सर्कुलर पार्ट में बनते हैं, लाइक अ गार्लैंड और अ नेकलेस, वहां पर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस हमेशा सेम ही रहता है। तो ये हमने 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि भाई क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करो, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अगेन रिपीट करता हूं, ये सिर्फ गार्लैंड एंड नेकलेस, इस वाले जो एग्जांपल्स होते हैं इनके लिए ही होता है। पीपल के अरेंजमेंट के टाइम पे इन दोनों को सेपरेट समझना रहता है, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन करो, in how many ways a garland of 20 different flowers can be made? In how many ways a garland of 20 different flowers can be made? इसमें देखो गार्लैंड में जस्ट सोच के देखो, इसमें क्लॉकवाइज गए या फिर एंटी क्लॉकवाइज गए, कुछ मैटर करेगा क्या? मैंने 1 से 20 तक फूल डाले या फिर 20 से लेकर 1 तक डाले, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्लॉकवाइज इज ऑल्सो इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज वाला सेंस। तो हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ एक वाला सेंस और उसको डिवाइडेड करेंगे विथ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? आंसर यही आया 19 फैक्टोरियल अपॉन 2, राइट, क्योंकि 20 सर्कुलर वेज में हो जाएंगे 19 फैक्टोरियल, एंड सिंस ये दोनों पार्ट सेम रहेंगे इट विल बी
19 factorial upon 2. In how many ways 10 people can be seated at a round table in how many ways 10 people can be seated at round table such that two specific persons never together. टू स्पेसिफिक पर्सन्स नेवर टुगेदर, और नेवर टुगेदर के लिए हम जानते हैं क्या रहता है, नेवर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल परम्यूटेशंस माइनस ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, अब दो स्पेसिफिक पर्सन, पहले टोटल निकालते हैं। हमारे पास टोटल कितने पीपल है, 10। कैसे बैठ रहा है, सर्कुलर तरीके में, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। अब इसमें से माइनस हम क्या करेंगे, दी ऑलवेज टुगेदर। अगर इफ टू पीपल आर ऑलवेज टुगेदर, इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ सिंगल ग्रुप, तो बाकी के बचे 8 पीपल, 8 + 1 टोटल 9 हो गए। बट सर्कुलर पे बैठ रहे हैं तो 9 कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। अगेन दीज टू आर ऑलवेज टुगेदर, तो दीज कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। ये समझ में आया एवरीवन? ओके, अब देखो मैंने 9 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 9 टाइम्स ऑफ 8 फैक्टोरियल, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 8 फैक्टोरियल। कुछ कॉमन मिलेगा 8 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 टाइम्स ऑफ 8 फैक्टोरियल वेज बनेंगे व्हेन टू स्पेसिफिक पर्सन्स आर नेवर टुगेदर। नहीं, अरेंजमेंट अलग रहेगा ना, समझ में आया? मतलब इधर वो बैठा है इस तरीके के, यहां से मेरे लेफ्ट साइड से हम दोनों के बीच में 2 पीपल है। अगर इसको मैंने मिरर भी अगर किया तो क्या हो जाएगा, मेरे राइट साइड में हो जाएगा ना। पहले लेफ्ट साइड पे बैठा था, अब राइट साइड पे बैठा है। समझ में आया? ये अलग अलग है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। In how many ways 10 people can be seated at round table such that two specific persons never have same neighbor? सेम पड़ोसी नहीं रहेगा, तो समझ में आया? अल्टरनेट भी नहीं बैठेंगे, समझ में आया कितनी बड़ी खुन्नस है? लेट जैसे टू स्पेसिफिक पर्सन में से हमने एक पर्सन इधर पकड़ लिया, दैट इज P1। इसके पड़ोसी कौन रहेंगे, यहाँ पर ये रहेगा या फिर ये रहेगा, 10 है ना, मतलब देखो 5 6 7 8 9 10। लेट जैसे ये हमारा एक राउंड टेबल है, उसमें से एक जगह पर P1 बैठा है। टू स्पेसिफिक पर्सन्स नेवर हैव अ सेम नेबर। अब इसके नेबर कौन रहेंगे, ये N1 रहेगा और ये N2 रहेगा, तो P2 के लिए ये जगह भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर P2 अगर इधर बैठेगा तो दे विल हैव अ सेम नेबर, P2 अगर इधर बैठेगा तो दे विल हैव अ सेम नेबर। तो P2 के लिए बाकी के कितने प्लेसेस बचे, सिर्फ 5 ही बचे। ठीक है, मतलब देखो P1 अगर ये पोजीशन 1 पे अगर बैठेगा तो हमारे P2 के लिए इधर 5 है, और ऐसा P1 कितनी जगह पर बैठ सकता है, 10। ठीक है, तो इसको डिटेल में जब जाएंगे ना, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर फोकस करो, कुछ भी पूछ सकते हैं। सटकली कह रहे
पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या, हमें अरेंजमेंट कैसे करना है। देखो विजुअलाइज करना बहुत जरूरी रहता है ऐसे में, आप अगर विजुअलाइज करोगे पूरे क्वेश्चन को आप प्लान कैसे करना है समझ में आएगा। 2 पर्सन नेवर हैव अ सेम नेबर, मतलब पर्सन 1 अगर इधर बैठेगा पोजीशन 1 पे तो ये दोनों जगह पर भी नहीं बैठ पाएगा वो, ठीक है, ये दोनों जगह पर भी नहीं बैठ पाएगा, उसके लिए ये 5 की जगह है, ठीक है। मतलब पोजीशन 1 पे 5 अरेंजमेंट्स, ये P1 अगर इधर बैठेगा तो अलग 5 पोजीशन, इधर बैठेगा तो अलग 5 पोजीशन। तो जो 2 स्पेसिफिक पर्संस है उसको हम किस तरीके से लेकर चलेंगे, सबसे पहले P1 के अरेंजमेंट्स देखेंगे, बाद में P2 के। P1 कैन बी अरेंज्ड इन 10 में से कोई भी एक प्लेस चूज करना है, 10 P1, ठीक है। अब कोई भी एक प्लेस अगर P1 के लिए चूज किया तो P2 के लिए कितने ऑप्शंस बच रहे हैं, सिर्फ 5 ही ऑप्शंस बच रहे हैं, उसमें से हमें क्या लेना है, सिर्फ एक जगह पर अरेंज करना है। तो P2 के लिए क्या बचेगा अब 5 P1, 5 में से कोई भी एक, ये हो गए। और जैसे इनकी जगह फिक्स होगी तो बाकी के कितने लोग बचे, 8, और वो लाइन में बैठ रहे हैं या सर्कल में बैठ रहे हैं, सर्कल में ही बैठ रहे हैं। नाउ दे कैन बी सीटेड इन 6 फैक्टोरियल, सॉरी 8 है ना, 7 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। रिमेनिंग 8 पीपल के लिए सर्कुलर में अगर बैठना रहेगा तो ये क्या आएगा हमारा 7 फैक्टोरियल वेज। तो देखो 10 P1 मतलब 10, 5 P1 मतलब 5, 7 फैक्टोरियल कितना हो गया 50 टाइम्स ऑफ 7 फैक्टोरियल। और हमारे टोटल परम्यूटेशंस कितने देखे थे हमने, 10 पीपल कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज, सर्कुलर में 9 फैक्टोरियल वेज। मतलब ये हमारा मैक्सिमम आना होगा, हमारा जो भी आंसर मिलेगा वो हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। इसको एक बार 7 फैक्टोरियल के टर्म में करके देखो, 9 फैक्टोरियल होता है 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 8 जा 72, ऑब्वियसली बड़ा है। सर्कुलर परम्यूटेशन समझ में आया, आपको ध्यान देना है आपके डिस्टिंक्ट है या फिर रिपीटिशन है। फ्लावर्स रहेंगे, बीड्स रहेंगे, अगर सेम कलर वाले बोले तो रिपीटेशन कंसिडर करना है, जब तक अलग अलग है डिफरेंट है बोला नहीं जाता तब तक सेम ही पकड़ना है। बट पीपल के मामले में हमेशा हर एक पर्सन दूसरे से अलग ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा परम्यूटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पर हमने अरेंजमेंट्स के ऊपर फोकस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ से शुरू करेंगे, विथ कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू परम्यूटेशन। यू विल फाइंड आउट परम्यूटेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं जी भाई, सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम अरेंजमेंट्स के लिए जाते हैं। कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, ये जो सिलेक्शन करना है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहला वाला एग्जांपल याद आ रहा है, हमने ए बी सी डी में से कोई भी 3 लेकर अरेंजमेंट्स बनाए थे, वहां पर सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया था, बाद में अरेंजमेंट्स बनाए थे सेकंड लेक्चर में। कॉम्बिनेशन बहुत इजी है, और कॉम्बिनेशन करना जरूरी क्यों है वो भी बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन के ऊपर आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर डिपेंड करता है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। ये पूरा का पूरा चैप्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। परम्यूटेशन आपको प्रोबेबिलिटी के लिए हेल्प करेगा, दोनों करता है, बट कॉम्बिनेशन के ऊपर सिर्फ ये चैप्टर डिपेंड करता है। सो प्रैक्टिस ऑन परम्यूटेशन। अरेंजमेंट्स के मामले में अगर आप देखोगे आपको लीनियर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन मोस्टली सर्कुलर में होता है, बट उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताया। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है वहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता, पर्सन के अरेंजमेंट में मैटर करता है।